गोरखपुर आज पूरे देश में लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में राप्ती नदी के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाएं पारंपरिक परिधान धारण कर फल ठेकुआ और नारियल से भरी टोकरी लेकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने पहुंची। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का यह दृश्य भक्ति, समर्पण और लोक परंपरा का अद्भुत संगम दिखा। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व नहाए खाए से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और पूसा अर्घ्य तक चलता है। तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार आज सूर्यास्त शाम 5:40 पर हुआ। व्रती महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य देकर अपनी आस्था प्रकट की। इस मौके पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने गोरखपुर वासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि नगर निगम ने सभी घाटों पर सफाई, रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेले में गुम होने वाले लोगों के परिजनों की मदद के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई है और कर्मचारी 3 पालियों में ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि छठ महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी, रिजर्व बल और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। मेला क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह महापर्व संपन्न होगा। इसके बाद व्रती पारण कर व्रत पूरा करेंगी। यह पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि अनुशासन, पवित्रता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का जीवंत उदाहरण भी है। कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अर्घावती देवी है। क्या चला कर रही हो? 40 साल हो गया। क्या मान्यता है? मान्यता है कि छठी मैया सबको पुत्र देती है, धन देती है, सबको मानता पूरा करती है। जो जो मानता है वो पूरा करती है। आज कितना कठिन व्रत होता है? बहुत कठिन है। 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन का व्रत होता है। सब लोग व्रत रहता है। अच्छा से माता रानी सबको मनोकामना पूरा करती है। क्या नाम है? 20 साल से। क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि इनसे जो भी मांगे हम लोग, पति, बेटी, बेटा, हर किसी की भी ये मनोकामना पूरी करती है और कभी निराश नहीं करती है जीवन में। कितना कठिन व्रत होता है? जी, कितना कठिन व्रत होता है? कैसे? बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन आजकल इतना है कि हम लोग यहाँ ले जा रहे हैं, पता नहीं चलता है बिल्कुल। 3 दिन का व्रत होता है ये। पूजा सुबह हम लोग पहले नहाए खाए से शुरू होता है। लौकी का सब्जी, चने की दाल, ये हम लोग पहले दिन खाते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जो शाम को रोटी, पकीर और मूली के साथ हम लोग शाम को उसे बना करके खाते हैं। और फिर तीसरे दिन इसका निराजल व्रत रहता है। देखिए, सबसे पहले तो जो है इस छठ महापर्व की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज गोरखपुर में हर घाट पे एक जन सैलाब उमड़ा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ का पर्व अब केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश के हर कोने में पहुंच चुका है और देश के हर कोने में, इन्हें विदेशों में, यहाँ तक कि जो है अमेरिका तक पहुंच चुका है। वहां पे भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। ऐसे में यहाँ पर सभी श्रद्धालु उपस्थित हैं और मैं गोरखनाथ मंदिर, तकिया घाट, मानसरोवर, इन सबका निरीक्षण करते हुए आ रहा हूँ और सभी हर्षोल्लास से इस त्योहार को संपादित कर रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो, इसके लिए नगर निगम ने भी पूरी तैयारी की है। आपको बताते चलें कि जो है 3200 हमारे सफाई मित्र इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो 3 पालियों में पूरे व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था भी अतिरिक्त की गई है और इसी क्रम में जितनी भी प्रकाश की व्यवस्था है, चाहे वो अप्रोच रोड्स हो, वो सभी की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि जिससे किसी को कष्ट न होने पाए। छठ, हमें यह जानकारी है कि छठ पे जो महिलाएं होती हैं, स्पेशली श्रद्धालु होते हैं, वो डूबते सूरज को और सुबह उगते सूरज को नमन करते हैं। तो उसके लिए जितने भी हमारे यहाँ पोखरे हैं, जितने भी तट हैं, वहाँ पे पुलिस बल की व्यवस्था केवल सादे वस्त्रों में नहीं, यूनिफॉर्म में भी की गई है।
साथ में जितना पीएससी सेंट्रल फोर्स है, आर्म फोर्स जो हमें दी गई थी, उसकी भी नियुक्ति कर दी गई है। साथ में पूरे जनपद में 22 जगह ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, जिससे घाटों पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोई भी ट्रैफिक की समस्या ना हो। साथ में सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन से भी लगातार घाटों की और पोखरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जितने भी घाट है वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी फ्लड की भी नियुक्ति की गई है, जिस प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो। हमें पूरी उम्मीद है कि छठ का महापर्व बहुत ही सफल संपन्न कराया जाएगा और लोग बड़े से बड़े संख्या में आके इसे प्रतिभाग करेंगे। महिलाओं को देखा जाए तो सुशासन महिलाओं को नहीं करता है और जोर मिल जाता है, उसको लेके क्या सुरक्षा व्यवस्था की है? और उसको लेके घाटों पे पुलिस बल अलग से स्पेशली महिला पुलिस बल नियुक्त किया गया है, जिसमें सादे वस्त्र में भी साथ में यूनिफॉर्म में भी करीब 50 पुलिस बल हर घाट से नियुक्त किया गया है, जो सुनिश्चित कर रहा है किसी प्रकार की कोई भी समस्या महिला को ना आए।